ये प्रॉपर्टीज़ वाला पेज है, तो इसमें आप सारी जो भी आपका इसमें क्या कहते हैं रिकॉल करना होता है वही वाली चीज़ है ये। तो इसमें मुझे एक चीज़ जो थी वो हमने उसमें नहीं देखी थी, तो ये एक्स्ट्रा है सेकंड वाली, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 67 है। पेज नंबर 67 पे आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो देखो ये क्या बोल रही है, इफ़ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0 बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू एल्फा। अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में x की फॉर्म में है और उसमें अल्फा सब्स्टिट्यूट करके वो 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये उसी से चल के आ रहा है जो हम लीनियर इक्वेशन जैसे करते हैं, अगर हम उसमें रिप्लेस करते हैं, हम ये बोलते हैं ना, अगर मेरी पी एक्स कोई पॉलिनोमियल या फंक्शन है या कुछ भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 या सपोज जो भी है, तो इसमें -3 लगा लो, तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें सपोज कोई भी है, जैसे √3 से मेरा 0 आ रहा है ना, तो x इज इक्वल टू √3 डालेंगे तो 0 आ जाएगी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस √3 इज ए फैक्टर, यही करते थे ना हम लोग, तो वही चीज़ है इसमें भी। ठीक है, कोई भी मेरे को x की फॉर्म में अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है या मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें जब मैं अल्फा डालता हूँ और उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाता है, तो x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर। तो ये एक मुझे अलग चीज़ लगी, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। ओके, बाकी सिंपल है प्रॉपर्टीज। थर्ड वाली जो है वो थोड़ी सी याद रखने वाली है, जस्ट वैसे ही हमने पढ़ रखी है, पहले रिकॉल ही करनी है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल कंसिस्ट ऑफ जीरोस। तो मेन डायगोनल है मेरा, तो डिटर्मिनेंट में जैसे ए बी सी टाइप का हो गया, तो इसके अबव डायगोनल ये है मेरा, ये सारे जीरोज है, और बिलो मेन डायगोनल ये है, ये भी जीरोज है। तो वो क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, तो हम देख के ही बता सकते हैं, ए से एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ बी सी आने वाला है, तो ए बी सी ही होगी, यही बोल रहा है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होने वाला है। जस्ट इसमें बीच में रुक के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी जो आपकी, ये आपको 100% याद होनी चाहिए। सेकेंड वाली कि ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एडजॉइंट की जो थ्योरम थी। ठीक है जी, उसके बाद सब आता है आपको, थर्ड सिंगुलर नॉन सिंगुलर सब आता है। ये वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपकी फोर्थ, कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1। तो n क्या होता है इसमें, ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। क्लियर है जी, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बाकी ये सब आपको आती है, सिक्स्थ भी आपको आती है। ठीक है, तो ये सब आपको भूलनी नहीं है। इन्वर्स भी 2 बार करोगे तो ए वापस बन जाता है, ये भी आपको अच्छे से आती है। एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोलती है। एग्जाम्पल 2 कहती है कि मुझे इसमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक, और ये डिटर्मिनेंट 1 दिया हुआ है, तो मुझे प्रूव करना है डेल्टा प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसको वो 2 जीरोस बना लेते हैं और वो सब करते हैं और सब वही करेंगे। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको करने का एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है, जब मुझे 2 चीज़ों को प्लस करके 0 बनाना है तो मैं एक दूसरे की नेगेटिव बना सकता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा अगर मेरा यही है तो मैं डेल्टा 1 में क्या कर सकता हूँ, डेल्टा 1 को सबसे पहले मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। देखो, तो डेल्टा 1 को जैसे ही मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि मुझे 1 1 1 ऐसे चाहिए, तो एक आइटम तो मेरी मैच कर गई। फिर मेरे का यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ वाई जेड आएगा और यहाँ एक्स आएगा। ठीक है, इसके बाद जेड एक्स वाई और 1 एक्स वाई और जेड। ठीक है जी, ट्रांसपोज करने से क्योंकि मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्या चीज़ दिख रही है, मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे x की कमी है, तो इधर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y की कमी है इसमें, और इधर मैं z से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा, यही चीज़ मेरी यहाँ पे देखो x आ जाएगा, चलो नया ही लिख देता हूँ मैं नीचे, यहाँ मेरा x आ जाएगा, यहाँ मेरा x y z आ जाएगा, और यहाँ मेरा x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ मेरा y आ जाएगा, यहाँ मेरा x y z आ जाएगा, और यहाँ मेरा y स्क्वायर, तो यहाँ मेरा z, यहाँ मेरा x y z और यहाँ मेरा z स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब x y z कॉमन निकल रहा है बड़े आराम से बाहर। अच्छा, जो मैंने x y z डाले थे उन्हें बैलेंस करने के लिए मुझे 1/x y z भी चाहिए। अब x y z बाहर आ जाएगा तो x y z ओवर x y z आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर
जेड स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, बस इसको डेल्टा को देखना है। देखो 1 1 1 को एक्स वाई जेड के साथ बस इंटरचेंज करना है मुझे इसके साथ। तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज करूँगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इंटरचेंज करने पे मेरा बाहर तो ये एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब सिर्फ मैंने एक रो इंटरचेंज करी है इसलिए ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये क्या बन गया, अब ये डेल्टा बन गया, दैट मीन्स ये माइनस डेल्टा बन गया। तो अब डेल्टा 1 मेरा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बन गया। तो मैं सेफली क्या कर सकता हूँ, अब मेरा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा बन गया तो मैं माइनस डेल्टा इधर डाल दूंगा, दोनों होंगे तो ये अपने आप 0 आ जाएगा। तो इसमें मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बड़े आराम से देखा कि डेल्टा 1 को मैं माइनस डेल्टा ला सकता हूँ और उन दोनों को ऐड करके 0 ले आया। तो एग्जाम्पल 5 क्या बोल रही है कि ये एक डिटर्मिनेंट है, इफ दिस डिटर्मिनेंट, ओके, डेल्टा है, यहाँ पे एक मिसिंग है पार्ट, डेल्टा इज इक्वल टू लिखा है इसने, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस देन शो दैट, अब यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, यहाँ पे भी डेल्टा ही मिसिंग है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें इसे 0 प्रूव करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए जो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है वो खास बन जाते हैं। अब इसमें हम क्या करते थे, हम इसमें जैसे नॉर्मली ए बी सी घुसाने की कोशिश करते थे या ए बी सी बाहर निकालने की कोशिश करते थे, वो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी काम करता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक नई टेक्निक सीखेंगे जो हमने पीछे अभी सीखी, क्या हम वही नहीं लगा सकते इस पर? अगर मैं इसी को माइनस डेल्टा के हिसाब से प्रूव कर दूं तो मेरा काम नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अब आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे पहले। ठीक है, ट्रांसपोज करते ही क्या आएगी, ये देखो यहाँ पे इसने किया हुआ है ट्रांसपोज, आपने जैसे ही किया, ये माइनस के साइन है सारे, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा ट्रांसपोज कर दिया इसके अंदर। अब डेल्टा ट्रांसपोज करने से क्या हुआ, अभी साइंस देखो अलग अलग है, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस है, क्योंकि ये चीज़ ट्रांसपोज होके आई हुई है। अब क्या करो, एक माइनस साइन कॉमन ले लो, पहली रो से एक माइनस साइन कॉमन आएगा, देखो साइंस चेंज हो जाएंगे। दूसरी रो से भी एक माइनस साइन कॉमन ले लो और तीसरी रो से भी एक माइनस साइन कॉमन ले लो। अब क्या होगा, -1 की पावर क्यूब बाहर आ गया। अब क्या हुआ, अब देखो अंदर ये माइनस साइन मिसिंग है, अब सारे साइंस सेम हो गए। अब देखो ये डेल्टा बन गया दोबारा से। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक को ट्रांसपोज करो आप और उसमें से 3 बार माइनस कॉमन लो तो वो हमेशा डेल्टा आ जाएगा। अब उससे क्या होगा, अब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा माइनस डेल्टा आ गया। अब डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आ गया, सीधी सी बात। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो क्या करोगे आप, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 2 से होगा 0 आ जाएगा। तो दिस इज वन अनदर वे टू प्रूव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज 0। एग्जाम्पल 6 पे भी मैंने स्टार लगाया हुआ है और ये मुझे क्या चीज़ सिखा रही है, ये मुझे सिखा रही है, देखो स्टार का मतलब है कुछ सिखा के जाएगी मुझे, प्रूव दैट, हाँ देखो नई प्रॉपर्टी सिखा के जा रही है, मैंने इसलिए लगाया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो बराबर होता है। ठीक है जी, जहाँ पे ए ऑलरेडी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब कि ये नॉन सिंगुलर है, ये 0 के बराबर इसका डिटर्मिनेंट नहीं है। तो अब आप इसे कैसे करोगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मुझे वो पता है कि क्या होता है, a इंटू ए इनवर्स मेरा आई होता है, यहीं से स्टार्ट होती है मेरी हर चीज़ इनवर्स की। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। अब दोनों साइड को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये तो ट्रांसपोज में उल्टे हो जाते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज यहाँ आएगा। अच्छा, आई का ट्रांसपोज करोगे तो आइडेंटिटी ही रहेगा। अब मैंने एक और चीज़ देखी है, आपको पता है दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बनाती हैं तो एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं, बस बन गई मेरी बात। तो यानी कि यहाँ से आप इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये है, यानी कि किसी को भी लिख लो आप पहले जिसको आपका दिल कर रहा है। ए ट्रांसपोज का, मैं बाद वाले को पहले लिख रहा हूँ, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इसको पहले लिख रहा हूँ। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या हो गया मेरा, ए इन्वर्स ट्रांसपोज ये इसका इन्वर्स, यही प्रूव हो गया देखो। ठीक है, तो ये इतना सिंपल हो गया। क्लियर है सबको? देखो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, इट सेज इफ x इज इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ, ठीक है जी, देयर इज डेल्टा इज इक्वल टू इज मिसिंग,
डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी। देन फाइंड द अदर टू रूट्स, तो ये वो अल्फा वाला आ गया। तो अब ये क्या होगा, x माइनस 4 अगर रूट है दैट मीन्स x प्लस 4, अल्फा लिख दिया सॉरी मैंने, x प्लस 4 इज ए फैक्टर, तो x प्लस 4 इज ए फैक्टर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्सपैंड करोगे, जैसे ही मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखो आप अगर x प्लस 4 वैसे ही बन रहा है, देखो आप सारी रोज को ऐड करो, तो x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4, दैट मीन्स मैं x प्लस 4 को तो कॉमन हर हालत में निकाल ही सकता हूं। तो क्या आ गया 1 1 3 1 x2 और 1 1 x। अब मैं 2 जीरोस भी ला सकता हूं, तो आप 2 जीरोस भी ले आओ, तो 2 जीरोस हम लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम को माइनस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 3 हो जाएगा। अब इस 1 से एक्सपेंड करूँगा तो क्या बनेगा, x प्लस 4 तो पहले ही है मेरे पास, और इधर बनेगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, ठीक है ना। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर से 0 आ रहा है, और ये देखो मेरे यही निकला है। तो मैंने क्या निकालना था, अदर टू रूट्स, तो -4 तो यहाँ से आ रहा है क्योंकि इज इक्वल टू 0 है, 1 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा, तो तीनों रूट्स आ गए मेरे -4 1 एंड 3। एग्जाम्पल 8 पे भी आप लोग स्टार लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी कमियां हैं, तो इसको साइंस की इसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, और तीनों में ही प्लस साइन मिसिंग है इसका, ठीक है। तो आपको क्या बोला उसने, इन अ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल दे दिया उसने, तो ट्राइंगल देने से इसका क्या मतलब होता है कि एक तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी पाई वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट देखते हैं इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इज इक्वल टू 0 उसने पहले ही दे दिया हमें, ठीक है जी। तो वो कह रहा है देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करनी है मुझे, राइट। अब साइड्स तो इसमें है नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे क्या प्रूव करना है इसमें, a इज इक्वल टू बी आ जाए, चाहे b इज इक्वल टू, दो एंगल कोई से बराबर आ जाए, ठीक है। b इज इक्वल टू सी भी आ सकता है, या फिर a इज इक्वल टू सी भी। तो जैसे ही मेरा इन तीनों में से कुछ भी आ जाएगा, मेरी ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाएगी। अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें, इसमें मैं साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, 1 प्लस साइन आएगा, लेकिन 1 प्लस साइन तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है जी। इसमें भी नहीं, साइन भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ऐड अप करके कुछ नहीं बन रहा। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से चल सकते हो, मैं अपना वही करो, आप 2 जीरोस बनाओ इधर चुपचाप, और इसको एक्सपेंड करो, ठीक है जी, आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे। तो यही है, देखो 2 जीरोस बनाओ, करो। इसने कुछ अलग तरीके से किया है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल डोंट डू इट लाइक दिस। चुपचाप 2 जीरोस बनाओ, एक्सपेंड करो, ये निकल आएगा आपका 100%, ठीक है, क्योंकि 2 जीरोस बनाने का सिर्फ एक्सपेंशन रह जाती है, और जैसे ही आपका ये निकल के आएगा, ओके। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या चीज़ बनने वाली है, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें आपकी बनने वाली हैं। तो एक एडिशनल आइडेंटिटी अगर आपको याद है इसमें, वैसे इसमें लग नहीं रही, मुझे लग नहीं रहा कि कहीं लगेगी, नहीं लगेगी इसमें, रहने दो उसको, ये सिंपल ही करो। अगर लग भी जाए तो एक नोट कर लो आप, ये हमने 11th में भी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B क्या होती है, ये मेरी साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा इसमें लगेगी, जस्ट फिर भी मैंने आपको बता दी कि अगर लग जाए तो आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे 2 स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने 11th के एक्स्ट्रा में पढ़ी थी, जिसने प्रूव करनी है बड़े आराम से, 2 साइन सी राइट से चलना, 2 साइन सी साइन D लगा के उस टाइप से आराम से निकल जाएगी, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर cos 2a को वापस वो लगा लेना अपनी साइन वाली, तो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे ये तीनों बन गए मेरे, तो बस क्या आएगा, साइन 1 0 होगा, या ये 0 या ये 0 या ये 0,
तो इससे साइन ए इज इक्वल टू साइन बी आ जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी आ गया, तो यानी कि ए इज इक्वल टू बी आ गया। ऐसे ही बी इज इक्वल टू सी और ऐसे ही सी इज इक्वल टू ए। तो तीनों जब बराबर हो गए, ठीक है ना, तो आइसोसेलेस तो 100% ही हो गया, तो इक्विलेटरल भी निकल आई जब तीनों ही बराबर है। बट और है, एंड नहीं है, और है, या तो ये बराबर या तो ये बराबर या तो ये बराबर, तो आइसोसेलेस ही निकल के आएगी। क्लियर है जी ये क्वेश्चन? किसी को डिस्कशन चाहिए तो कर सकता है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल 11 क्या बोलती है, देखो एग्जाम्पल 11 कह रही है इफ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन द डिटर्मिनेंट दिस, ठीक है जी, लाइज इन द इंटरवल। 4 ऑप्शंस मेरे पास उसने दी हुई है। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं, पहला हमें एक इस टाइप का आया था, देखो 1 0 यहाँ बड़े आराम से बन सकती है, इस ऐसे देख सकता हूँ मैं। लेकिन उससे साइन एक्स कॉस एक्स ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में और वो ब्रैकेट के बाहर है, और फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत ह्यूज हो जाएगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन ट्राई करूँ, इसको खोलने की कोशिश करूँ, तो इसको खोलने की कोशिश में cos x cos y माइनस साइन x साइन y, फिर मैं उसको लंबा 2 करके कर सकता हूँ। पर एक अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ, cos x को मैं इसके साथ में क्या डालूँ, cos x प्लस वाई का यहाँ पे क्या होता है, देखो cos x cos y का होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है जी। तो cos x cos y के लिए अगर मैं इसको cos y से मल्टीप्लाई कर दूँ और sin x y के लिए मैं इसको sin y से मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा। चलो, अगर cos y को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा, इसमें हम माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर मैं खोलूँगा, माइनस बाहर ही रहने देता हूँ मैं फ़िलहाल, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है जी, बन रहा है, ये भी बन रहा है मेरा ऊपर से, और ये दोनों को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एक 0 भी आ जाएगी। तो ये वाला मेथड मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं दोबारा से कॉपी करूँ नीचे, या जस्ट वेट, तो इसको मैंने दोबारा कॉपी कर लिया। अब मेरा क्या बनेगा ये, अब ये देखो, ये तो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया मेरा cos y इंटू कॉस एक्स और साइन y इंटू साइन एक्स। मुझे बस माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो मेरा एग्जैक्टली यही चीज़ आ रही है, बिल्कुल से। तो मैं इसको फ्रंट रो फर्स्ट रो में ही कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो मेरी क्या बनने वाली है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। सेकेंड रो को एज इट इज़ साइन एक्स, इसको नहीं छेड़ रहे हम, और थर्ड को भी नहीं छेड़ रहे हम। और अगर हमने इसे खोल के लिखना है तो हम खोल के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगले स्टेप में तो ये अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरा cos x प्लस वाई, अभी फ़िलहाल एक पे ही करता हूँ, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा बन रहा है माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है जी, और सेकंड को मैं नीचे से माइनस कर रहा हूँ, माइनस, ये मैंने गलत कर दिया, ये अच्छा ठीक है, ऐसा है। तो cos x साइन वाई, तो माइनस कर दिए दोनों, इधर मेरा cos x ही रहेगा सेकंड में, और थर्ड में माइनस साइन x प्लस वाई। अब इधर क्या हो रहा है, इधर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ऊपर, और ये 1 ही रहेगा, सेकंड को हमने नहीं छेड़ा, ये 0 हो गया, ठीक है जी। ये मेरा क्या हो गया, cos x प्लस वाई, ये मेरा क्या हो गया, अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ, माइनस साइन x प्लस वाई। तो ये तो मेरे आइडेंटिकल कॉलम्स हो गए, फर्स्ट रो मेरी और ये। तो इसने क्या आना है, इसने मेरा क्या निकल के आना है, अच्छा ये मुझे निकालना नहीं है, 0 नहीं निकालना मुझे, क्वेश्चन क्या है देखो, तो 0 तो निकल के आ रहा है, दैट इज़ ओके, लेकिन मुझे निकालना है कि ये पड़ता किस में है,
इंटरवल में किस में पड़ता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ये तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा 0 0 0 हो जाएगा। तो इसमें गलती मुझे मिल गई। और वो क्या गलती करी हमने, देखो बड़े ध्यान से, कि गलती इसमें ये रही मेरी कि मैंने यहाँ पे cos y मल्टीप्लाई नहीं किया और यहाँ मैंने sin y मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो तो थ्रू आउट रो हो रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी हमें। तो अब इससे प्रॉब्लम को यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 0 की जगह क्या आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह cos y माइनस साइन y आ जाएगा। अब रो सेम नहीं होंगी। तो अब तो मैं सजेस्ट करता हूँ माइनस कर देते हैं हम इसे। किसको माइनस करें, या तो ऊपर माइनस करो या नीचे माइनस करो, कहीं तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो लास्ट वाली में 0 है, तो मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या चीज़ बन जाए, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे, एक ही बात है। चलो ऊपर कर लेते हैं फिर। तो मैं ऊपर माइनस कर रहा हूँ, तो ऊपर 0 आ गई, 0 आ गई, और ये एज इट इज़ रह जाता cos y माइनस साइन y। नीचे ये sin x सेकेंड रो, cos x 1 cos x प्लस y। वैसे तो इसको ख़त्म करते हैं हम, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा हमारा। फर्स्ट रो में इससे तो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी हमारी फर्स्ट रो। अच्छा ठीक है, राइट, ओके। देखो हमने इसमें स्मार्ट मूव नहीं किया। एरर कहाँ आया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और मैं सीधा ही अगर माइनस कर दूँ, इसमें सीधा 0 नहीं आ रहा क्या। जब वो बन ही सेम रहा है, मैं सिर्फ इसको फंक्शन करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट रो को छेड़ नहीं रहा। फर्स्ट रो की cos x sin x को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा। इसको छेड़ने से मुझे दिक्कत आ गई, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको, हम इसे अपने फंक्शन के लिए कर रहे हैं ताकि जैसे ही मैं इसमें से माइनस करूं तो ये 0 बन जाए। ठीक है, इसको हम अपने फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे, माइनस करेंगे 0, लेकिन हम फर्स्ट रो को छेड़ेंगे नहीं। माइनस साइन एक्स को हम वहीं पे रहने देंगे, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो अब ये जो cos x माइनस वाई आएगा, इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे भी 1 एज इट इज छोड़ देते हैं। ये जब मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस करने जाएगा तो यहाँ नीचे मेरा क्या चीज़ बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज करके साइन y माइनस कॉस वाई। ठीक है, तो देखो ये करते करते धीरे धीरे आपको जब फंसोगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें आएंगी। तो अब यहाँ पे मैंने cos x को नहीं छेड़ूंगा, मैं यहाँ पे मैं माइनस साइन x को नहीं छेड़ूंगा और यहाँ पे मैं 1 को नहीं छेड़ूंगा। बाकी मेरा ये एज इट इज़। अब नीचे मेरा लास्ट में क्या है, माइनस करूंगा मैं R3 में R1 को, जैसे ही माइनस करूंगा यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने, मेरा मेन ही मकसद ये था उस फॉर्मूले को सेम करने का, राइट। और यहाँ मेरा साइन y माइनस कॉस y आ जाएगा। क्लियर है जी। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, इस वाले से ही एक्सपेंड करते हैं। तो इस वाले से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, साइन y माइनस कॉस y। ओके, तो प्लस का ही रहता है ये। तो अब ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 आ गया, तो साइन y माइनस कॉस y। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसको भी हम किसी चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करें, तो सीधा फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं मुझे, तो मैं इसमें एक √2 और वो 45 डिग्री ऐड करने वाला हूँ। तो मैं √2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1/√2 साइन y माइनस 1/√2 कॉस y ये कर देता हूँ, है ना। इससे क्या होगा, ये √2 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन y कॉस π/4 या 45 डिग्रीज है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4 कॉस y, ये साइन s। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या बन गया, साइन y माइनस π/4 बन गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, देखो साइन के साथ मेरा जो मर्जी हो, साइन की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 तक ही रहती है। तो जब मैं 0 डालूंगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आने वाली है ना। अच्छा, 0 से 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ी ले रहे हैं हम, सारी वैल्यूज लो तो -1 से 1 तक रहती है।
सारे क्वाड्रेंट्स में -1 से 1 तक रहती है। तो जब मैं -1 लूँगा तो ये -√2 हो जाएगा, और जब मैं 1 लूँगा तो ये √2 आ जाएगा। ये दोनों भी अलाउड है मेरी, ठीक है, -1 1। तो इसकी वैल्यू -√2 से √2 रहनी चाहिए। तो इसको ऊपर आंसर को देखते हैं। तो हमारे पास ए ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, -√2 से √2, ये मेरा आंसर बन जाता है। तो हमने करा क्या, इसमें हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है जी। इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, फॉर्मूला बनाया और लास्ट रो को 2 0 करनी थी हमने, बस इतना ही करना था। जिसमें हम इतने प्रॉब्लम आई हमें, क्योंकि हम पहले ऊपर को करते रहे, फिर हमने ध्यान नहीं दिया, गलती भी करी, एरर करके भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था ये। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ लास्ट लाइन में 2 0s बनाने हैं ये, और फॉर्मूला मुझे दिख गया था, ऊपर cos y मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाली में sin y। तो बस उससे 2 0s आएंगे और सिंपली आपने एक्सपेंड करना और कुछ नहीं किया। यहाँ थोड़ी ट्रिक है, जब भी आज के बाद आपको sin y cos y मिले, आपने √2 डालना है और इसे फॉर्मूला बनाना है। ऐसा काम हम कब करते हैं, जब हमें पूरे एक्सप्रेशन की डोमेन निकालनी होती है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो। समझ आ रही है बात? डोमेन नहीं, इस केस में रेंज कहेंगे हम, इसमें डोमेन नहीं है क्योंकि साइन के अंदर की वैल्यू, y की वैल्यूज नहीं निकाल रहे हैं हम, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज रेंज। तो इस पूरे एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो उसमें हम हमेशा साइन का 1 लाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 साइन आया मेरे पास, तो मैं -1 से 1 बड़े आराम से इसको डाल पाया और उससे मेरा आंसर आ गया। समझ आ गया जी सबको? देखो एग्जाम्पल 12 जो है ना, ये NCERT एग्जाम्पलर में 1 लाइन में करी हुई है, 1 लाइन में, ठीक है। उसने 1 लाइन में लिख दिया, R1 R2 कुछ ऐसे डाल दिया, लिख दिया आंसर 0, कुछ सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया। और ये क्वेश्चन मुझे हमेशा तंग करता है, इसको मैं 5 स्टार लगा लूँ, 6 लगा लूँ, ये मुझे हमेशा तंग करता है। मैं इसे आज तक तो एक बारी में कभी नहीं कर पाया, 2-3 बारी में भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो इससे हमें सीखने को बहुत मिलेगा। ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, इसमें आप सीधे चलेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे करना है, देखो कोशिश करते हैं। इसमें वो जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, शायद वो काम आ जाए। तो हमने क्या करना है, ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं। तो ये पार्ट A + B + C = 180, तो इसमें मुझे 100% यूज होता नजर आ रहा है। तो अब क्या होगा, देखो कॉट दे रखा है, साइन दे रखा है, कहीं कुछ मतलब नहीं है। 2 0s बनाते हैं, एक्सपैंड करते हैं क्योंकि 3 1 दिए हुए हैं। तो कहीं से भी शुरू कर लेते हैं और कोई वो नहीं करेंगे हम। तो हम कहाँ से शुरू करें, ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस कर रहा हूँ, कॉट A - कॉट B 1 0, और ऐसे ही साइन स्क्वायर B में से मैं साइन स्क्वायर C को माइनस कर रहा हूँ, ओके। कॉट B में से मैं कॉट C को माइनस कर रहा हूँ, दूसरी 0, और लास्ट में अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जो मुझे आता है मैं बस वही कर रहा हूँ। लगाया क्या जी मैंने ऑपरेशन, मैंने रो 1 पे ऑपरेट किया, रो 1 माइनस रो 2 किया, और रो 2 पे ऑपरेट किया, रो 2 माइनस रो 3 किया, ओके। अब इसमें एक्सपैंड कर दें या इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों कर सकते हैं। चलो एक्सपैंड कर देते हैं, उसी में कर लेंगे। तो दिस बाय दिस, तो इसमें 1 के हिसाब से क्या आ गया जी, पहले बना सीधा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B मल्टीप्लाइड बाय कॉट B माइनस कॉट C माइनस साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C मल्टीप्लाई बाय कॉट A माइनस कॉट B। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कॉट वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओवर साइन, तो ये कॉस B ओवर साइन B माइनस कॉस C ओवर साइन C। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा,
साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी अपॉन साइन बी साइन सी। ठीक है जी, ओके। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये ब्रैकेट में ही है सब कुछ और बाहर मेरा साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी तो है ही। अच्छा, अगर इसे बंद करें, एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ये ऊपर क्या बन रहा है, साइन सी माइनस बी, है ना, यही बन रहा है। ओके, अब लेफ्ट में मेरे क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस का निशान एज इट इज। तो ये कन्वर्ट तो मुझे होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सी माइनस, अच्छा ठीक है, लेकिन ये ए माइनस बी ए प्लस सी होगा, कॉमन भी नहीं ले सकता मैं। चलो इस साइड से अगर मैं करूँगा, मैंने बी सी तो ठीक लिखा है ना, ए में से सी, ए में से सी, बी में से सी, लग तो ठीक ही रहा है इसमें लिखे, क्योंकि मेरा कहीं ए प्लस बी प्लस सी को मैं यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। तो किसे चेंज कर सकता हूँ मैं, सी की जगह अगर मैं क्या डालूँ, ए प्लस पाई माइनस ए प्लस बी, तो अभी नहीं बन रहा। इसको इसमें थोड़ा सा मुझे लग ठीक रहा है, हल्की सी प्रॉब्लम लग रही है, एरर नहीं है, बट मैंने ट्रिक जो है वो सही इस्तेमाल नहीं करी, ये चीज़ मुझे लग रही है। क्या पार्ट मैंने सही इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा। इधर देखता हूँ मैं करके, कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस बी ओवर साइन बी, कॉस ए साइन बी माइनस कॉस बी साइन ए ओवर साइन ए साइन बी। अच्छा ठीक है, ठीक चल रहे हैं, चलते हैं, दोनों को इकट्ठा करके माइनस करेंगे, शायद कुछ हो जाए। तो इसके बाद क्या होने वाला है जी, इसके बाद ये कॉस साइन बी माइनस है, अब आई डोंट नो इसको माइनस करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये साइन है साइन बी आ गया। चलो मैं लिखने लगा हूँ, अब जितना मैंने किया उसी को लिख रहा हूँ मैं। तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, ये मेरा बना इधर से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी माइनस बी ओवर साइन बी साइन सी माइनस साइन स्क्वायर बी, इस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं, माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन ये इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी। ओके, अब क्या करेंगे, अब जो मुझे दिख रहा है कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो साइन ए साइन बी साइन सी एलसीएम आ जाएगा, जिसे मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो 1 ओवर साइन ए साइन बी साइन सी एलसीएम ले। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या बना, यहाँ बना साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ बना साइन सी माइनस बी माइनस यहाँ बना साइन बी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और साइन बी माइनस ए। ठीक है, साइन क्यूब ए, देखो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लंबा जाएगा, साइन ए को मैं साइन पाई माइनस
बी प्लस सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 है तो 180 में से माइनस लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसे साइन बी प्लस सी भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब साइन बी प्लस सी आ गया, इधर से साइन, इसको मैं माइनस साइन एक बाहर निकालूँ तो साइन बी माइनस सी भी लिख सकता हूँ। यानी कि ये दोनों बंद होके क्या बन जाएंगे, माइनस अगर एक बाहर ले लूँ साइन स्क्वायर बी, या चलो इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको और इसको कंबाइन करके, राइट। और ये मेरा एज इट इज़ बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस ए प्लस सी, लेकिन यहाँ तो सी है नहीं, यहाँ तो हमारा मैच कर गया था, ए बी सी बी, ये कुछ गलत लिखा है मैंने, साइन चेक करने दो मुझे, साइन सी आना है यहाँ पे, साइन सी। देखो इस एलसीएम में सी की कमी है तो सी आना था यहाँ। तो अब यहाँ क्या आएगा, पाई माइनस ए प्लस बी, तो यानी कि साइन ए प्लस बी। अब इसको और इसको करूँगा तो क्या आएगा, साइन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ओ सॉरी, ठीक लिखा मैंने, ठीक लग रहा। अब देखो कुछ बनता है भाई, खोल के ब्रैकेट कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो फिर कल दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे 1/, साइन ए साइन बी साइन सी तो आ गया। ऊपर क्या है, अब इन ब्रैकेट्स को अगर मैं खोल दूँ तो साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और दोबारा साइन स्क्वायर बी है तो साइन 4 हो गया। ठीक है जी। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई, माइनस का साइन बाहर रख लेते हैं साइंस, ताकि बाद में चेंज करेंगे। माइनस साइन बाहर रख लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, साइन 4b माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, लास्ट में करा है। अब देख लो, अब हमारी जान तभी बच सकती है अगर साइन सेम है। तो साइन 4 माइनस का इधर ये कट जाएगा सारे साइन, क्योंकि बाहर माइनस है, ऑपोजिट है। तो साइन स्क्वायर वी साइन स्क्वायर सी, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, शुक्र है, ये भी कट रहा है। आंसर क्या आ गया, 0। तो ये आंसर ऐसे 0 आता है जी। सबको समझ आ गया? तो अब सब लॉस्ट हो गए होंगे, क्योंकि इसकी बहुत टीडियस थी कैलकुलेशन। तो एक बार रीकैप कर रहा हूँ मैं सारा। देखो, हमें वो कहा था कि ABC एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, तो इसको हमें प्रूव करना है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को दिमाग में छाप लो कि साइन स्क्वायर है या कॉट टाइप है, मिक्स टाइप का। मैंने अपना सिंपल लॉजिक लगाया कि 2 जीरोस बनाने, मैंने अपने 2 जीरोस यहाँ पे बना लिए। ठीक है, ये हमको बड़े आराम से समझ आता है। इसके बाद क्या किया मैंने, 2 जीरोस बनाने के बाद मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया। सिंपल, कुछ नहीं किया, मैंने एक्सपेंड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कॉट मेरे को संभालना नहीं आता है, मैंने उसको कॉस और साइन में कर लिया और ये चीज़ आ गई। दोनों तरफ कर लिया मैंने यही। इसके बाद मेरा क्या है, एक जगह मेरा साइन बी साइन सी आ रहा है डिनोमिनेटर में, और एक जगह मेरा ये आ रहा है। तो मैंने एलसीएम लेना ठीक समझा, एलसीएम लिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया, बस कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर साइन ए, मुझे यहाँ पे साइन ए कहीं जाता नजर नहीं आ रहा था, और ये भी मेरे पास बड़ा मुझे सिरदर्द टाइप का लग रहा था। तो मैंने साइन ए को ट्राइंगल का गिवन यूज करके पाई माइनस बी प्लस सी लिख लिया। ठीक है जी, वहां से मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन बी प्लस सी आ गया। अब साइन बी प्लस सी आ गया इंटू साइन सी माइनस बी किया। आप इसे सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है।
तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बना दिया। सिमिलर मैंने इस साइड किया और फिर जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स खोली तो मेरे सारा कट के 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या है जी, 0 है। देखो ये जो 14th, ये एग्जाम्पल 14th है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो बस आपको बस स्मार्टली देखना है कि क्या कर सकता हूँ। अब ये देखो cos 180 तो -1 होता है, इसको तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, स्क्वायर नीचे कर दूंगा तो +1 आ जाएगा। इनकी किसी की वैल्यूज नहीं निकलेगी, यहाँ -1 आ जाएगी cos 180 की, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 23 लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब साइन स्क्वायर 23 प्लस cos स्क्वायर 23 1 हो जाएगा, राइट। और ये -1 तीसरी लाइन है, तो तीनों कॉलम्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। क्लियर है जी। इसके बाद अगर मैं रो 2 में देखो, ये साइन स्क्वायर 27 है, ये cos स्क्वायर 67 बन जाएगा, 67 सॉरी 27 बोल दिया मैंने। तो ये cos स्क्वायर 67 बन जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके ये 1 हो जाएगा, राइट। या इसमें और कुछ चेंज कर सकते हैं हम, इसको -1 ला सकते हैं, क्योंकि मैं तीनों को ऐड ही करना चाह रहा हूँ। देखो सीधी सी बात ये है, ऊपर वाली में तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 रह गया और इधर -1 आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद साइन स्क्वायर 67 में मैं cos स्क्वायर 67 ऐड करूँगा और फिर ये 1, चलो करते हैं, ये 2 आ गया, देख लेते हैं। और इधर क्या आएगा, इधर भी ये दोनों ऐड होके देखो 1 बना देंगे, और -1 के साथ ऐड करूँगा तो इधर भी 0 आ जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर 23, ये 1, ये साइन स्क्वायर 23 अगेन, एंड दिस इज साइन स्क्वायर 67, राइट। देखो इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी आपको, बुक से बहुत सारे साइंस मिसिंग है और नेगेटिव कौन से मिसिंग है, एक यहाँ नेगेटिव साइन है और एक यहाँ नेगेटिव साइन मिसिंग है। चलो ठीक है, तो इस नेगेटिव साइन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और प्रॉब्लम सॉल्व क्या हुई कि ये दोनों करके -1 आ जाएंगे और -1 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये माइनस ही था। तो पहला कॉलम मेरा 0 आ गया, इसलिए मेरा 0 आ गया, ठीक है जी। तो इसको आपको बड़े आराम से देख के 2-3 प्रॉपर्टीज देखने में ही लग जाती हैं, उससे आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन है। देखो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको होमवर्क है, ऐसा मैं सेम क्वेश्चन कर चुका हूँ जिसमें ऊपर फॉर्मूले बने हुए थे, राइट। और नीचे क्या करना था, इस रो को साइन वाई से मल्टीप्लाई करना था, इस रो को कॉस वाई से मल्टीप्लाई, और फिर ये ऊपर ऐड कर देते या सब्ट्रैक्ट कर देते, अपने हिसाब से देख लेना, ये 0 आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो ये डिफरेंट टाइप का नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो इसलिए मैं सीधा आगे चल रहा हूँ क्योंकि टाइप सेम है। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अपने आप आंसर आ जाएगा इसमें जो मांगा है इसने, ये देख सकते हो, मांगा क्या वो पता होना चाहिए। एक्स की कोई भी टर्म इसमें नहीं बचेगी। एग्जाम्पल 16 देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें साइंस एक बार मैं टैली कर रहा हूँ, ओके एवरीथिंग इज गुड। तो आपको बताना है ये 8 है, ठीक है जी। इसने ट्रू दे दिया सीधा, हमें क्या पता ट्रू है नहीं है, हम अपने आप चेक करेंगे जब तक नहीं आ जाएगा। तो इसमें उसने एक नई कॉम्बिनेशन बना दी कि बायनोमियल डाल दी बीच में ना, बायनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं ये। तो अब इसको क्या करेंगे, अब मेरा दिल करेगा सीधा मैं इसको 0 बना देता हूँ, तो देखते हैं कि 0 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फर्स्ट जो मेरा माइंड मुझे सिग्नल दे रहा है कि 2 0 बनाते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे पास थ्योरम सिर्फ एक है, 2 कॉम्बिनेशन को ऐड करने की। कौन से वाली है वो थ्योरम, NC1 + NC2 वाली है ना। तो वो लेकिन कॉलम ऐसे लग रही है रो वाइज, तो उसमें एक नया ही आ जाएगा, N+3C2 आ जाएगा, N+5C2 आ जाएगा, वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो इससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, मैं सबको खोल रहा हूँ। तो मैं हर कोफिशिएंट को खोल रहा हूँ, तो खोलने से क्या होगा कि 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, NC1 तो N ही होता है, ठीक है जी, N+2C1 भी N+2 ही होता है, और N+4C1 भी N+4 होता है। मैंने खोल लिया। NC2 को अगर मैं खोलूँगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा N-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही आ जाएगा। तो ये भी ठीक है जी। इसका क्या आने वाला है, इसका N+2 इंटू N+1 ओवर 2 आ जाएगा। इसका क्या आएगा, N+4 इंटू
n+3/2 आ जाएगा। तो 1/2 मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, तीनों के 2, ठीक है। और कुछ बाहर आ रहा है और कुछ बाहर नहीं आ रहा, तो मैं ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ। अब n² - n यहाँ आ जाएगा, n² + 3n + 3 यहाँ आ जाएगा। और तीसरा एलिमेंट इसका यहाँ मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, सेकंड एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट जो आएगा n² + 7n + 12, तो ये बन गया जी मेरा तीसरा एलिमेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सपैंड करने से पहले 2 0 भी बना सकते हैं। अब 2 0 बना लेते हैं, मेरे ख्याल ठीक रहेगा। तो अब मैं अगर 2 0 बनाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 1 - 1 0, n + 2 - n 2, और इसमें से n² और n माइनस किया तो माइनस करने में प्लस हो जाएगा, तो 4n + 3 आ जाएगा। ओके, तीसरी कॉलम 3 को माइनस करेंगे, कॉलम 1 से ही माइनस करूंगा तो 0 0 आ गई जी। n + 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और n² से कट जाएगा 7n, ये 8n + 12 आ जाएगा। तो मेरा जो नया डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया, 1 n n² - n, ओके, 0 2 4n + 3 0 4 8n + 12। अब मैं सेफली एक्सपैंड कर सकता हूँ। अच्छा, हाफ बार है, सेफली एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये इस माइनस इस, तो क्या आ जाएगा जी, 16n + 24 -16n प्लस माइनस ही आएगा यहाँ पे भी 12, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 24 - 12, बाहर हाफ है, तो 24 - 12 इज 12, नहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, 1 मिनट, जस्ट लेट मी चेक अगेन। और 2 × 8n + 12, तो 2 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 16n + 24, और ये आएगा 16n - 12। कहीं पे एरर है, लेट मी फाइंड आउट एरर कहाँ है। तो एरर मुझे मिल गया। एरर कहाँ है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने एरर कर दिया, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये मल्टीप्लाई होता है ना लास्ट वाला, 2 × 1 2, तो इससे मेरा एरर आ गया था, तो ये मेरा 2 आएगा। तो इससे 2 आने से क्या होगा कि यहाँ पे भी नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 4n + 2 हो जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इससे करेक्शन क्या बनी, इससे करेक्शन ये बनी कि ये तो ठीक है पार्ट मेरा, इसमें 16n प्लस माइनस यहाँ पे इसकी जगह 8 आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, हाफ 16 और ये 8, तो दिस इज ट्रू, मेरा प्रूव हो गया जी। तो एग्जाम्पल 17 जो है वो क्या बोल रही है कि इफ़ a इज इक्वल टू दिस, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो दो मुझे रिलेशन दिए हुए हैं। देन a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है। ठीक है जी। तो अब आप इसे पूरा निकाल सकते हैं, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब आपने अपनी फिर से वो निकालनी है जितनी भी आपको पता है। a इंटू एडजॉइंट a क्या है, मैं इसको फटाफट देख सकता हूँ क्या चीज़ है ये। a इंटू एडजॉइंट a मेरा डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है ना, इंटू है सॉरी है आई। अब डिटर्मिनेंट a क्या है, यहाँ से आप ये डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है, 1 मिनट मुझे कंफर्म करना, तो मैट्रिक्स ही है। तो इसमें से 81 तो देखो पूरा बाहर आ जाएगा, 81 पूरा बाहर आ जाएगा एक बार में मैट्रिक्स में से, तो 81, बाकी आई बच जाएगा 1 1 1, राइट। अब क्या होगा, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 81 आएगी। बस आप ये चेक कर लो कि इसका a का डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर इसकी वैल्यू 81 आ रही है तो काम हो गया हमारा, इसका मतलब ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो अब आप इसको चुपचाप एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, मैं कहीं किसी को माइनस नहीं कर रहा हूँ, सीधा वो कर रहा हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो x करेंगे हम तो क्या आएगा, yz -3 -5 करूँगा, फर्स्ट रो से कर रहा हूँ मैं एक्सपैंड, तो ये आएगा 2z -3 और +2 से कर रहा हूँ एक्सपैंड, तो 2 - y। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा, खोल लेते हैं इसे एक बार, तो क्या चीज़ आ रही है, ये डिटर्मिनेंट a की हमने एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल रहे हैं। xyz -3x -10z
-15 प्लस, इसमें z तो नहीं है कोई, नहीं, ठीक है, z और 2 का ख्याल रखना भाई, +4 और -2y, ठीक है जी। तो ये तो मुझे सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, देखो आप, x y z की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, 80 दी हुई है। अच्छा, 3x + 2y + 10z, माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो 20 दी हुई है इसकी वैल्यू। अब बचा क्या, सिर्फ -15 और +4, तो -11 डाल लो इसकी जगह। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है आपका, 81 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। इसने तो सोल्यूशन दे दिया, हमने इसकी पूरी वर्किंग करके दिखा दी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल 18 देखो क्या बोल रही है। एग्जाम्पल 18 में बोला ए दे दिया उसने आपको, ए दे दिया उसने हमें, ए इनवर्स दे दिया उसने हमें, ठीक है। अब वो बोल रहा है देन x = 1 और y = -, है, बताओ जी ट्रू फॉल्स है। तो अब आप इसको क्या करोगे, देखो ए दिया हुआ, ए इनवर्स दिया, ठीक है। फटाफट आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि a × a इनवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, a × ai, a × a इनवर्स शुड बी इक्वल टू i। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके i से इक्वेट कर दूंगा। अब भी सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ x निकालना है। तो x मेरा इस रो में ऑलरेडी है, ठीक है। अब इस रो के पास मेरे पास 3 कॉलम चॉइस है मेरे पास, किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो सेकंड कॉलम से करूंगा तो y अटक जाएगा, तो आप फर्स्ट या थर्ड से कर दो। अगर मैं फर्स्ट से करूंगा तो आपको पता है कौन सी वो आएगी, इस i को भी यहां पे लिख लोगे अगर, तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आपको पता है सेकंड रो को फर्स्ट से करूंगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा ना 0, तो बस खत्म बात, कर दो। अब क्या आया, हाफ -2 × 1/2, ठीक है जी, प्लस x/2 = 0। तो क्या हो गया, ये 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और हाफ -1 -हाफ हो गया, x/2 = हाफ हो गया, 2 कैंसल आउट, x = 1 आ गया। एक चीज तो बड़े आराम से निकल गई, कहाँ मैं पूरे मल्टीप्लाई करता। अब y निकालना है तो मैं यही कंसेप्ट लगाऊंगा, y के लिए कॉलम 2 चाहिए मुझे बस। अब आप जिस मर्जी से कर दो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप फर्स्ट से ही कर दो, फर्स्ट रो से कॉलम 2 को करोगे, फर्स्ट रो से कॉलम 2 को करोगे तो ये एलिमेंट आएगा, तो ये भी 0 है, तो कर देते हैं हम, पहला 0, दूसरा 3 और तीसरा 3y = 0 और 3y = -3, y = -1, ठीक है। तो y = -1। तो मेरे को अपने दिमाग को यूज करना, अवेयरनेस को आराम से, ऐसी चीजों को अब हमने शार्प करना है, और ये तभी हो सकती है जब हमारा चैप्टर अच्छे से तैयार हो। तो ऐसे निकालना है वहां जाके। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया जी। अब इसमें क्या है, ये वही प्रॉपर्टीज वाले, डिटर्मिनेंट्स वाले हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, सारे जने खुद प्रैक्टिस कीजिए, देखो आपको लग रहा है हो जाता है, बिना प्रॉपर्टीज लिखे अपने आप करके देखो, फटाफट हो जाता है ना, टाइम वेस्ट नहीं होता। कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो सर्कल लगाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब आपको आता है, रेपिटेशन है, कुछ नहीं है, आपकी हेल्प करेंगे ये, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, ठीक है। और ये करने ज़रूर है आपने, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स अगर बाहर से आया तो यहीं से आएगा। तो ये वाले 3 वाले सबने करनी है प्रैक्टिस। इसमें 7th 8th में भी कुछ नहीं है, 8th पे मैंने सर्कल लगा रखा, तो लेट अस सी 8th क्या है। तो ये मेरा 8th क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक दिख रहा है मुझे, तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करने का, डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस करने का कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। एक = और मिसिंग है, इसमें = लगा लो, क्योंकि ये इसके बराबर प्रूव करना है। ओके, तो पहले क्या करते हैं हम, वो जो ABC से मल्टीप्लाई, XYZ से मल्टीप्लाई, एक वो वाला तरीका होता है बाहर निकालने का, वो मुझे इसमें प्लस साइन है, तो मुझे इसमें वो अच्छा फिलहाल नहीं लग रहा। तो सेकंड हम कुछ और कर सकते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, मुझे Z दिख रहा है, तो y + z ऐड करके ऊपर माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो मैं लेकिन फिर भी उसे एक बार पुश करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे एक 0 दिख रही है, ठीक है। तो मैं उसी मेथड को कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ तो 0 आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया मैंने और ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब इसमें इन दोनों को ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा तो माइनस एट जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और ये -2x बच जाएगा क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस आ जाएंगे। यहाँ भी देखो ना, माइनस माइनस और ये भी माइनस। अब क्या होगा, इसमें y माइनस एक्स, तो y से y ये साइन जैसे माइनस होंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो ये भी माइनस एक्स है, माइनस माइनस -2x, तो ये हम बच गए, हमारा -2x आ गया। बस अब वो काम हो गया। फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल होता है, उसके बाद सब आसान हो जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने रो 1 के अंदर से रो 2 और रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें मेरा, अब मैं -2x देखो कॉमन भी निकाल सकता हूँ एक ही बार में, तो मेरा 0 1 1 आ जाएगा सीधा। बाकी रोज को मैं नहीं छेड़ूंगा, वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब फिर भी मेरा हौसला बन गया। अब मुझे एक और को 0 लाना, इसको ले आता हूँ 0, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और क्या। तो जैसे ही मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है जी, इस रो में इसको माइनस कर देते हैं इस कॉलम में से, तो मेरा क्या बन रहा है, ये 0 बन जाएगा, ये -x करके x कट जाएगा, z बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ x - x करके -y बच जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा नया, तो नया मेरा -2x तो बाहर आ ही गया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर रहा हूँ, तो 0 0 1 z z x y माइनस y x प्लस y, बस अब एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, -yz -yz, तो बाहर -2x तो है ही है, तो -2x और ये -2yz। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4xyz, बस हो गया जी प्रूफ। तो फर्स्ट स्टेप ही हमेशा चैलेंज होता है, बाकी रेस्ट इज इजी। तो फर्स्ट स्टेप में ही आपको जान लगानी है बस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है जी, कि इफ़ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसने कुछ ट्राइंगल जैसी कंडीशन ही दे दिया, बट 0 है यहाँ पे, ध्यान रखना। देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे प्रूव करना है कि 0 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम वैसे ही थोड़े से वो हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। अब इसमें तो बी सी सारे ही अलग हैं, कोई वन वो इकट्ठे नहीं है। तो एक काम करते हैं, सीधा एक्सपेंशन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो एक्सपेंशन करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। रो 1 से कर रहा हूँ मैं एक्सपेंड, ओके। तो क्या बनेगा, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, तो मेरा इसमें 1, ठीक है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस सी, तो कॉस सी इंटू 1 ही है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉस सी, तो माइनस कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस सी कॉस ए, एक और कॉस ए माइनस कॉस बी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया सिंपली। ठीक है, अब मेरा ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहता है कि मैं सारे सी की जगह कुछ a प्लस बी की जगह माइनस सी डाल दूं, या c की जगह माइनस a प्लस बी, ऐसा कुछ कर सकते हैं मैं ना। तो लेट अस सी, अब ये साइन स्क्वायर a बन रहा है, चेंज करूं नहीं करूं आई डोंट नो, कर देते हैं फिलहाल, सिंपल सा दिख रहा है मुझे। साइन स्क्वायर a सारा ही कोई खोल रहा हूं मैं बेसिकली, तो इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, है ना, यही बन रहा है, ओके, प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी एंड माइनस कॉस स्क्वायर बी, ओके। देखो अब मेरा फोकस इस पे और इस पे,
क्यों है मेरा इन पे फोकस? क्योंकि मेरे को एक आइडेंटिटी याद है, और वो क्या है कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 11th में एक्स्ट्रा में हमने करी थी। ठीक है, तो मेरा ध्यान इस पे जा रहा है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा जी, माइनस बाहर ही रहने देता हूँ, कॉस बी प्लस ए कॉस बी माइनस। ठीक है, बाकी मेरा रेस्ट ये वाली चीज़ तो रहेगी। अच्छा, सी को भी मैं कुछ चेंज करने के मूड में हूँ। सी को मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ? माइनस ए प्लस बी ले सकता हूँ जी। तो अब कॉस सी जो मैं लगाऊंगा दैट विल बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा देखो, यहाँ भी मेरे हाथ में गेम है। जब मैं दोनों साइड कॉस लगाऊंगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो जब मैं इसके आगे कॉस लगाऊंगा ये माइनस यानी यहाँ आएगा। ठीक है, अब मैं इसको कंज्यूम भी कर सकता हूँ और बाहर भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों एक ही बात होते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये दोनों एक ही बात होते हैं। तो मुझे जो सूट करेगा मैं वो ले सकता हूँ। तो यहाँ मुझे क्या सूट करेगा, अब इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, फिलहाल मैं माइनस साइन को एज इट इज़ लेके चल रहा हूँ और मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इस चीज़ को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर हो गया तो माइनस साइन को खा ही जाते हैं, माइनस साइन मैटर ही नहीं करेगा, स्क्वायर से ऐसे ही खा जाते हैं। चलो ठीक है, फिर तो माइनस को बाहर वाले को मैंने रखा है, अंदर वाले को स्क्वायर में हमने उड़ा दिया, ए प्लस बी टाइप का कर दिया मैंने। ठीक है जी, अब क्या बचता है मेरे पास? ये मेरे पास बचते हैं 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ओके, मुझे प्रूव करना है 0। अच्छा, यहाँ भी एक सी है, इसको भी कुछ कर सकते हैं, इसको भी कुछ करना पड़ेगा एंड में ना। कॉस ए माइनस बी कर सकता हूँ मैं इसको। तो अगर मैं इसे कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए प्लस बी से रिप्लेस कर ही देते हैं, सी कोई भी नहीं रख रहे हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस को यहीं रहने देता हूँ, कॉस ए प्लस बी, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख रहा हूँ। इसको नहीं मैं चेंज कर सकता, करने को तो मैं इसे भी कर सकता हूँ, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कोई फ़र्क नहीं, देखते हैं जो हमें सूट करेगा वही लेंगे। बाकी इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, 2 कॉस ए कॉस बी। अब इसको भी मैं कॉस ए प्लस बी या माइनस के साथ जो मर्जी ले सकता हूँ, वो मैं साइन रिजर्व कर रहा हूँ अपने लिए, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वो डाल लूँगा। ओके, अब यहाँ से a प्लस बी सबसे कॉमन आ रहा है, तो कॉस a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, तो मेरा क्या आएगा? इनफैक्ट मेरा माइनस ही आ रहा है कॉमन, मुझे लग रहा है सब में माइनस साइन है। तो कॉस b माइनस है, इधर बच गया एक टाइप से साइन, अभी मैं नहीं फोकस कर रहा हूँ साइन पे। इधर मेरा प्लस कॉस ए प्लस बी बच गया, और इधर मेरा 2 कॉस ए कॉस बी बच गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉस ए कॉस बी को खोल सकता हूँ, या इसको बंद कर लेते हैं ना, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं इसको बंद कर लूँगा, आ गया जी, 0 आ गया मेरा। बस साइंस अरेंज करने, देखो ये और ये बराबर ही है ऑलमोस्ट, ये और ये बराबर है, सिर्फ कैंसिल आउट होना है, 0 मेरा आंसर आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया है, अब इसको अगर मैं बंद करूं कॉस ए प्लस कॉस बी को, तो क्या चीज़ रहेगी मेरे पास, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 है ना। तो 2 कॉस बी आ गया, और 2 कॉस माइनस ए बाई 2 में मेरा कॉस ए आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से माइनस जब मैं करूँगा तो -2 है, इनफैक्ट किसी को भी माइनस, यहाँ से भी माइनस आ रहा है बाहर। ठीक है, आप इस माइनस को यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं पे भी डाल लो, आपका आंसर आ ही रहा है, क्योंकि ये वाले माइनस मैंने बाहर नहीं निकाले थे, इसलिए माइनस यहाँ रख लो आप बाहर। ओके, और अगर इस माइनस को बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो जो मर्जी कर लो, आपका आंसर आया पड़ा। तो +2 कॉस ए
कॉस बी, ये मेरा 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई चाहे मैं किस मर्जी के साथ करूं तो भी मेरा आंसर 0 ही आने वाला है। तो ये मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है जी। तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक्सपैंड किया इसे, पहले एक्सपैंड करने के बाद मैंने सी की जगह जहाँ भी था मैंने माइनस ए प्लस बी डाल दिया, और माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा साइन का। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा एक बराबर होते हैं। ठीक है, और वो मैं करता चला गया, और यह मैं ऐसे आगे आगे काम करता गया, हर को 0 मेरा आ गया। देखो एग्जाम्पल, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? इफ़ A1 A2 A3 एंड AR आर इन GP। अब ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी इसने कि GP में ही है। देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो R नहीं आएगा, GP में। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हैं GP में। हमारा इकट्ठी टर्म्स तो दी नहीं हुई इसने, सब अलग अलग दूर दूर दी हुई हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो GP में या तो हम कोई रिलेशन निकाल लेते हैं, और सेकंड तरीका हमारा क्या होता है, या हम इसको लिख देते हैं। जैसे A1 फर्स्ट टर्म क्या होती है मेरी? फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकंड टर्म क्या होती है? AR, थर्ड टर्म क्या होती है? AR स्क्वायर, आरथ टर्म क्या होती है? AR R-1 ही हो जाएगी बेसिकली। ठीक है जी, इनसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो मेरा क्या बनेगा? ये AR+1, तो ये AR बन जाएगा। ठीक है, AR+5, AR4 एक कम कर देते हैं। ठीक है, नहीं फिफ्थ टर्म नहीं है ये, R+5 है तो R+4 आएगा ना। सॉरी, गलती कर रहा हूँ मैं, R+1 है, इसमें से एक कम करोगे तो R आएगा यहाँ पे। R+5 में से एक कम करेंगे R, तो R+4 आएगा, तो यहाँ पे R+4 आएगा जी। फिर AR R+9 है तो R+8 आएगा। R+7 ये वाली, R+AR R+6, AR R+10, AR R+14। ठीक है, ऐसे अब लास्ट रो AR R+10, AR R+16 इसकी, एंड लास्ट वन इज 21 की AR R+20। तो मेरे को तो यही ठीक लग रही है। ओके, आप देखो A पहली कहीं से भी कॉमन निकल रहा है, तो फर्स्ट रो से देखते हैं या फर्स्ट कॉलम से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। तो रो वाइज ही सिंपल सा निकाल लेते हैं बाहर। तो अगर मैं रो वाइज निकालने लगा हूँ तो क्या मेरा बाहर आ रहा है? मेरा बाहर आ रहा है ऊपर वाली रो से मैं AR मतलब जो भी मिनिमम है वो तो निकल कर ही आ रहा है बाहर। तो फर्स्ट से AR आ रहा है, R बाहर, दूसरी से AR R+6 आ रहा है मिनिमम वाला, और तीसरी से AR R+10 मिनिमम। तीनों ये कॉमन आ रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरा ये कॉमन है। डिटर्मिनेंट क्या बना? अब ये तो 1 1 1 आ गए क्योंकि हमारा मेन एम ही यही था। R+4 में से मैं R सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या रह जाएगा? A तो निकल ही जाएगा बाहर। R+4 माइनस R, तो 4 रह गया सिर्फ। R+4 माइनस R, लेट अस सी, इसमें क्या रह गया? 8 रह गया, इसका मतलब सिर्फ R-8 माइनस R। इसमें क्या रह गया जी मेरा? R+10, 10 माइनस 6, ये भी 4 रह गया, और इधर 14 माइनस 6, 8 रह गया। आगे करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पहली दो रोज आइडेंटिकल होगी। 0 आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ R तो अपने आप आ गया। फिर भी थर्ड रो में कर रहा हूँ। R 16 माइनस 10, 6 आ जाएगा जी। 20 माइनस 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया मेरा, तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ R तो अपने आप ही आ गया। क्लियर है जी? चलो जी, 20th क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, करूँगा नहीं मैं, जैसे आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बोर्ड में भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। देखो वो क्या बोल रहा है कि A आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड B है, तो ये तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एंड यूज दिस टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसमें आप क्या करोगे? पहली वाली को लिखो फटाफट। क्या लिखोगे? तो यहाँ पे x की 0 है तो क्या बनेगा? 0, y का 1 है, z का 2 है।
ऐसे ही 1 -1 और फिर 0 है, फिर 2 3 और 4 है। ठीक है जी, तो ये मेरा ए टाइप का हो गया, कुछ भी लगा लो आप। यहाँ पे XYZ आ गया और इधर इज इक्वल टू 7 3 और 17 आ गया। ठीक है, आप देखो इनमें से कोई मैच कर रहा है, इसमें से ये कर रहा है। बी वाला देखो 0 1 2 2 3 4 और 1 1 0। इसमें कोई साइन मिसिंग है, हाँ ये वाला साइन मिसिंग है, -1 है यहाँ पे। तो देखो ये मैच कर रहा है, लेकिन रोज को चेंज करके। आप इसको 0 1 2 को नीचे लाओगे तो 2 3 4 ऊपर, 2 बार माइनस माइनस साइन करोगे डिटर्मिनेंट निकालते हुए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो अब आप इसमें BA फाइंड करोगे। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे निकल के आएगा कि BA इज इक्वल टू I निकल आएगा। इससे क्या होगा, B का इन्वर्स A हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर B का इन्वर्स A हो जाएगा तो जब ये इस साइड जाके आपने A इन्वर्स करना होता है तो आप सिंपली डायरेक्ट A को यूज कर पाओगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल है। ये मेरा अगर B है तो ये मेरा B इन्वर्स बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इन्वर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है आपको? इट सेज प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय A + B + C एंड फाइंड द क्वेश्चन। बेसिकली सॉल्व ही करना है। A + B + C अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरा आधा काम तो हो गया। तो मैं A + B + C को कॉमन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। देख मुझे कुछ नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सच्ची कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि B² - A² में से B - A कॉमन आता, मुझे कुछ नज़र आ रहा है। एडिशन करने पे देखो कुछ बन रहा है, -A² - B² - C², BC + CA + AB। इसको नीचे ऐड कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, CA + AB + BC। बन तो रहा है यार, देखें बना के। अगर मैं सबको ऐड कर रहा हूँ देखो क्या आ रहा है, सबको ऐड करने पे मेरा ऊपर आ रहा है BC प्लस इधर से AC या CA प्लस AB -A² - B² - C²। ओ भाई साहब, एक ही बार में, पर इससे कॉमन आएगा मेरा, पता नहीं, देखें करके इसे। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मेरा क्या चीज़ बाहर कॉमन आ गई, BC + CA + AB -A² - B² - C²। तीनों रोज को मैंने ऐड कर दिया, सॉरी कॉलम्स को। तो इसमें फर्स्ट में 1 1 1 आ गया, CA - B², AB - C², AB - C², BC - A², BC - A², CA - B²। दो ज़ीरोज़ लाते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। रो 1 को ही दोनों से माइनस करूँगा। अब इधर जब मैं इन्हें माइनस करूँगा तो ये क्या आएगा, AB - C² - CA + B²। तो यहाँ पे मैं इन दोनों से रीग्रुप करके अगर क्या निकाल लूँ बाहर, A कॉमन ले लूँ तो B - C आ रहा है, और यहाँ B² - C² आ जाएगा। इससे मैं B² - C² को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, प्लस B + C B - C। तो मतलब B - C अब इससे और इससे कॉमन आ रहा है, तो B - C A + B + C बन गई जी बात। ठीक है, ये मेरा इसके अगेंस्ट कॉमन आ रहा है। अब मैं सेकंड इसको माइनस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं कर लेते हैं नीचे। तो क्या बनेगा, BC - A², इसमें से इसे माइनस करना है, ओके, एंड दैट इज -CA +
बी स्क्वायर। तो फिर से इन दोनों को में से कॉमन क्या निकल रहा है, सी निकल रहा है, बी माइनस ए, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर से प्लस बी प्लस ए बी माइनस ए। तो यहाँ से मैं बी माइनस ए निकल गया और यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी मेरा बन गया। ठीक है, अभी इस साइड के भी बचे हैं तो इनको भी कर लेते हैं, बड़े ध्यान से रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन से को कहाँ लिखना है। तो ये दोनों तो मेरे निकल चुके हैं, राइट। अब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँगा, तो इसको मैं अलग कलर से कैलकुलेट करता हूँ। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो इसको यहाँ ऊपर कर लेते हैं। तो बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, बी, तो सी माइनस ए है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सी माइनस ए सी प्लस ए। तो सी माइनस ए कॉमन आ गया जी, और ए प्लस बी प्लस सी फिर से बन गया। तो ये मेरा इधर आ जाएगा। अब लास्ट मेरा जो बचा है ये, तो इसको भी माइनस करते हैं, कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए सी माइनस बी प्लस, एक साइन गलत कर दिया मैंने, कौन सा गलत किया, ये गलत किया, ये माइनस के साथ प्लस हो जाए, दोनों साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी प्लस बी सी माइनस बी, तो सी माइनस बी कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, तो ये बन गया। अब मैं नीचे कर रहा हूँ और इसको एक ही बार में लिखने की कोशिश करूँगा। ये मैंने कॉपी करना है इसलिए मैंने यहाँ तक रोक लिया। अब ये पार्ट तो मेरा एज इट इज़ बाहर है ही है, ठीक है। ये पार्ट तो बी सी प्लस सी ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये तो बाहर है ही है। इधर क्या बचा, इधर 1 बचा, इधर 0 बचा, इधर 0 बचा। अब वाइट वाले को मैंने यहाँ लिखना है, वाइट वाला कॉपी नहीं सॉरी, ऊपर तो मैं एज इट इज लिखूंगा सी ए माइनस बी स्क्वायर। वाइट वाले की जगह लिख रहा हूँ मैं बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। नीचे ग्रीन वाला ये वाला बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। राइट में ऊपर ए बी माइनस सी स्क्वायर। पिंक वाला ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और लास्ट में ये यहाँ पे येलो वाला यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी सी माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, तो ये मेरा बन गया। अब देखो इस रो से और इस रो से ए प्लस बी प्लस सी 2 बार कॉमन आ रहा है, तो अब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी को 2 बार कॉमन ले लूँगा, और ये सारा तो एज इट इज़ है ही है। यहाँ पे इसको मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे ये कॉपी करना। अब क्या बना मेरा, अब यहाँ पे सिंपली काट ही देते हैं सर, ये कट जाएगा, कॉमन आ गया। अब एक्सपेंड कर देते हैं सिंपली 1 से। तो 1 से जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है बी माइनस सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए। ठीक है जी, अब आगे मैं नहीं कर रहा, आप आराम से कर सकते हो। ये तो मुझे पता है बार बार एक ही चीज़ आती है, ये तो मुझे पता है माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस बी सी। ओके, माइनस ए बी तो प्लस ए बी हो जाएगा प्लस ए सी और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बार बार वही चीज़ आती रहती है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और देखो ये भी शायद यही चीज़ है और ये भी यही चीज़ है ना, ये 2bc और माइनस बी सी प्लस बी सी बन जाता है। तो दोनों सेम है, तो मतलब एक 2 आ जाएगा बाहर, तो नहीं 2 नहीं आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आप बाहर भी ले सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, तो मेरा ठीक हो जाएगा ये। नहीं तो माइनस है माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। माइनस कॉमन लेके इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस ए सब बनाना, सब बन सकता है,
लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो इससे डिवाइड हो रहा है, ये भी मेरा आ गया यहाँ पे। यही क्वेश्चन उसने पूछा था कि शो करो कि फैक्टर है, तो यहाँ से निकल गया। और बाकी का क्वेश्चन क्या है, एक a प्लस बी प्लस सी छोड़ दो और बाकी का क्वेश्चन मेरा एक a प्लस बी प्लस सी रहने देना और ये ऊपर वाला सारा स्क्वायर की फॉर्म में रहने देना। ये मेरा सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, ये फैक्टर एक a प्लस बी प्लस सी को अलग कर लिया मैंने और बाकी मेरा क्वेश्चन आ गया। समझ आ गया जी सबको? देखो 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये इसकी वैल्यू नीचे ऑप्शंस दिए हैं। MCQ स्टार्ट हो गए हमारे। अब ये मैंने क्यों उठाया, एक तो इसको आप ठीक कर लो, एरर यहाँ पे b माइनस ए नहीं b माइनस सी है। ठीक है जी। अब मैंने क्वेश्चन ये इसलिए उठाया कि डिटर्मिनेंट देख के नहीं उठाया, मैंने ये आंसर्स देख के उठाया। इसके जो फॉर्म ऑफ आंसर्स हैं वो हमें हमारी पुरानी 9th या 10th क्लास की याद कराते हैं, जिसके फॉर्मूले आई डोंट नो अब याद होंगे कि नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। ठीक है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमें पिछला कुछ याद दिलाने जा रहा है। अच्छा, आप इसके बाद इसको सॉल्व करने लगेंगे तो क्या करेंगे हम, देखो अगर मैं कॉलम्स को क्या कर रहा हूँ, कॉलम्स में अगर ऐड करके देखें तो क्या बन रहा है, और वैसे कॉलम्स नहीं, रो को करो, रो में देखो a से a कट रहा है, b से b, c से c, तो मेरी रो को ऐड करते ही रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करते ही मेरा 0 आ रहा है। इधर मेरा क्या आ रहा है, 2abc आ रहा है, और थर्ड में मेरा a प्लस b प्लस c आ रहा है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब मैं abc को कॉमन भी निकाल सकता हूँ इसमें। तो मैं abc को कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, और इसको मैं और सिंपल कर सकता था, इसको मैं और बहुत सिंपल कर सकता था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी b माइनस ए, c प्लस ए, b से b माइनस सी, सॉरी b माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी एंड सी। अब क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक और 0 आ जाएगी। तो उससे क्या होने वाला है कि यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ 2b माइनस करूँगा तो c प्लस ए माइनस 2b आ जाएगा, और यहाँ a प्लस बी माइनस 2c आ जाएगा। तो फिर 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्ट, तो a प्लस बी प्लस सी इधर आ रहा है, और 1 से एक्सपेंड करने पे मेरा क्या आ रहा है, b माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, और माइनस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस 2b। तो होपफुली कुछ काम का आएगा, नहीं तो मुझे आसान मेथड एक दिख गया, नहीं आया इससे आंसर तो उस पे चलेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है, सिंपल इसको ही कर रहा हूँ, इसको भी मैं रहने दे रहा हूँ। ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ac माइनस bc प्लस 2c स्क्वायर, इस माइनस को एज इट इज़ रख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में बाकी को सॉल्व कर रहा हूँ। c स्क्वायर प्लस ac माइनस 2bc माइनस ac माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, अब इस माइनस को खोल लेते हैं, ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ac माइनस bc प्लस 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ac प्लस 2bc प्लस, सिर्फ साइंस चेंज होंगे सेकेंड लाइन के, एंड माइनस 2ab। राइट, ये ब्रैकेट में, और a प्लस बी प्लस सी बाहर है। अब क्या होने वाला है जी, कुछ मिल रहा है हमें, कुछ कैंसल आउट हो रहा है। देखो 2ab ये माइनस का है, ए बी एक ये रहा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर वाले पहले देख लेते हैं हम, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो क्या चीज़ आ गई मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस 2bc प्लस 2bc और एक bc है रहा, तो माइनस bc, और
AC, इधर AC से पहले AB देख लेते हैं, AB और अच्छा माइनस AB आ गया, माइनस BC आ गया। अब रही बात AC की, तो एक AC ये रहा, एक AC ये रहा, कैंसल आउट हो रहा है, एक माइनस AC बच गया। तो अब सारा सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग यहाँ फंस जाओगे। ये किसका आइडेंटिटी होती है जी? ये सिंपली A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC की आइडेंटिटी होती है। तो आंसर जो है मेरा उसमें C ऑप्शन है। ओके, 28th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 28th क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, पहले से गिवन है, इन द इंटरवल। तो इसके रूट्स के हमने कंडीशन ढूंढनी है कि x, अच्छा इंटरवल भी दिया हुआ है -π/4 से π/4, ठीक है जी। तो कितने, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो कितने रियल रूट्स हैं मेरे इस इंटरवल के अंदर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये निकालना है मुझे, राइट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ पंगा वंगा मैं नहीं ले रहा हूँ, 0 बनाने की मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि डायरेक्टली मुझे सीधा दिख नहीं रहा है। वैसे साइन प्लस 2 कॉस हमें दिख रहा है, ये साइन प्लस 2 कॉस तीनों को ऐड करूँ तो बाहर आ सकता है, राइट। ले लें फिर, चलो ले लेते हैं क्योंकि आसानी से दिख रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम में सबको ऐड कर दूँ तो साइन प्लस 2 कॉस मेरा बन रहा है, राइट। उसको मैं बाहर ले लूँगा, तो साइन प्लस 2 कॉस को जैसे ही मैं बाहर लूँगा तो यहाँ मेरा 1 1 1 आ जाएगा, कॉस साइन कॉस, कॉस कॉस साइन। अब मैं 2 0 बनाऊँगा, तो मैं फर्स्ट को ही सेकेंड रो में से माइनस करूँगा, थर्ड में भी से, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, या साइन माइनस कॉस आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ साइन माइनस कॉस। तो बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा, इसके बाद साइन प्लस 2 कॉस तो बाहर है ही है, और अंदर अब मैं एक्सपैंड ही कर देता हूँ सीधा इससे 1 से, तो ये आ गया साइन माइनस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, ठीक है जी, यानी साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, और बस खत्म, 0 इंटू 0। तो यही आ गया, इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी मुझे ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या आ गया, या तो साइन प्लस 2 कॉस 0 होगा, यानी तो साइन इज इक्वल टू -2 कॉस होगा, ठीक है जी। एक कंडीशन ये आ गई, और दूसरी कंडीशन मेरी क्या आ रही है कि साइन माइनस कॉस का स्क्वायर 0 होगा, तो बेसिकली साइन माइनस कॉस 0 होगा, तो साइन इज इक्वल टू कॉस होगा। अब -π/4 से π/4 के बीच में चेक करना है कब ये होता है, तो इसकी आसान ऑप्शन क्या है, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन ओवर कॉस -2, यानी कि tan मेरा -2 tan x, और इधर भी कर लेते हैं सही, तो साइन ओवर कॉस 1 आ जाएगा, tan x 1 आ जाएगा। तो आपको पता है -4 से π/4 में tan x 1 तो हो सकता है, π/4 पे ही होगा, राइट, लेकिन -2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी tan की वैल्यू जो है 0 से π/4 जब जाती है, 0 से π/4, तो tan भी क्या करता है, 0 से 1 तक जाता है, तो 2 तो आ ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर -π/4 जाएगी तो -1 से 0 तक आएगा, तो 2 तो ऑप्शन अलाउड है, तो रिजेक्टेड होगी। तो सिर्फ आंसर मेरा tan x इज इक्वल टू 1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कितने हो गए, C, सिर्फ एक नंबर के डिस्टिंक्ट, ये नंबर के लिए है, रूट के लिए नहीं है, नंबर के लिए है कि एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं 29th को क्या बोलता है। देखो 29th में अगर ये यहाँ पे 1 1 होता -1 की जगह, तो आंसर 0 था, डेफिनेटली हमें पता है, हम कर चुके हैं इसे। तो -1 के साथ क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो इसमें हम क्या करते थे, इसको करके देखते हैं कि हमें अभी भी ये रटा है कि नहीं क्वेश्चन। सीधा एक्सपैंड कर देते हैं इसे, -1 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस C, ठीक है जी। उसके बाद क्या बनेगा, ये माइनस कॉस C माइनस कॉस A कॉस B प्लस कॉस B कॉस C कॉस A प्लस कॉस B। तो ये आ रहा है जी। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर A बन गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है,
इसमें प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब इस कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी और कॉस बी माइनस ए, ये मेरा फॉर्मूला। प्लस अब सी को इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स है, तो ट्राइंगल के एंगल्स में हमें क्या याद है कि हम सी को पाई माइनस ए प्लस बी तो लिख ही सकते हैं। इसको जब कॉस लगाएंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो कॉस सी मेरा कॉस माइनस ए प्लस बी है ना, हम उसको माइनस यूज करें ना करें हमारे हाथ में, माइनस कॉस ए प्लस बी टाइप का बन जाता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ये 2 कॉस ए प्लस बी हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो 2 कॉस ए, अच्छा ये मैंने छोड़ दिया, सॉरी, इस पे काम कर रहे थे हम। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर में तो माइनस साइन वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी लिख देंगे इसे हम। अब इसको 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फिलहाल एक माइनस में अपने लिए रख लेता हूँ सेफ, कॉस ए प्लस बी। ठीक है जी, जैसे ही मेरे को यूज होगा मैं कर लूँगा, ज़रूरत होगी। अब इसमें से देखो a प्लस बी को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस a प्लस बी को, तो यहाँ कॉस b माइनस ए रह गया, राइट, और क्या रह गया जी, प्लस कॉस a प्लस बी आ गया यहाँ से, और प्लस 2 कॉस a कॉस b, राइट। ये माइनस साइन है तो माइनस साइन को फिलहाल यहाँ लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा ठीक नहीं बैठेगा तो हम इसे प्लस कर सकते हैं हमारे हाथ में। अब इसके बाद यहाँ पे जब हम लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी टाइप ऑफ फॉर्मूला, तो क्या आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है जी, यानी कॉस बी और कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो माइनस 2a बाई 2 माइनस ए आएगा, माइनस ए का कोई फ़र्क नहीं है, माइनस ए और कॉस माइनस ए और कॉस ए एक ही बात होती है, और यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी, तो कैंसिल आउट होके 0 आ गया, बाहर जो मर्जी मल्टीप्लाई होता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा, तो आंसर इज 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में बस फिट कर लो, इसे सॉल्व ही ना करना पड़े, तो 0 मेरा आंसर आ रहा है। 30th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लेट एफ टी, उसने एक दे दिया फंक्शन में दे दिया इस बार ही, ठीक है, वेरिएबल्स है, देन लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ टी ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उसने लिमिट्स डाल दी इसमें, ठीक है जी, देखो तो कुछ भी आ सकता है, यानी क्रॉस कुछ भी आ सकता है, तो आपको अब कंपटीशन के लिए ऐसे तैयारी करना है कि हमारा दिमाग इसमें परेशान नहीं हो। तो हमें इसमें क्या आता है, हम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो एफ टी हमें पता है, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ टी में आ जाएगा, राइट, टी कॉमन भी आ रहा है, कुछ भी देख सकते हैं मैं से। इसके बाद वो बेसिकली मांग क्या रहा है, हमसे लिमिट मांग रहा है, नीचे टी स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं अकेला है, लेकिन ऊपर एफ टी है, तो एफ टी को हम सॉल्व ही कर लेते हैं। आई विल सजेस्ट कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहते हैं या टी कॉमन लेके करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिना किसी फंस के डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान लिमिट निकालने पे। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, या तो हम सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से ही कर लेते हैं, या हम फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, जिस मर्जी से कर लो। चलो फर्स्ट रो से ही करते हैं, दिमाग पे लोड ही नहीं डालते। तो कॉस टी, ठीक है जी, तो यहाँ आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, माइनस टी उससे अगला है, तो ये क्या आ गया। और वैसे देखो ये इतना आसानी से आ रहा है, तो मैं कॉलम 1 से ही एक्सपेंड कर लेता हूँ। मैंने देखते देखते दिखा कि अब सारा इसी से कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर ही आता रहेगा। तो माइनस अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको माइनस 2 साइन टी से कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस टी को अभी मत लिखो, साइन के लिए ये, क्योंकि माइनस 2 साइन, तो क्या चीज़ बनी इसमें, बनी आपकी, इसको मैं हटा दूंगा तो टी स्क्वायर माइनस टी, फिर प्लस साइन टी, तो 2t स्क्वायर माइनस टी, ठीक है जी। तो बस देख, अच्छा सिर्फ इसी में हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा उससे,
तो क्या आ गया जी यहाँ पे, माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, इसको खोल रहा हूँ मैं, माइनस 2 टी स्क्वायर साइन प्लस 2 टी साइन प्लस 2 टी स्क्वायर साइन माइनस टी साइन। मैंने टी पहले लिख लिया ताकि साइन के साथ कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये वाला और ये वाला बराबर लग रहे हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं इन्हें। बाकी में माइनस टी स्क्वायर कॉस और ये दोनों भी ऐड अप हो जाएंगे, तो ये प्लस टी एस बन जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा आ गया। अब टी को अगर बाहर निकालना चाहे तो एक काम करते हैं, बस ये मेरा एफ टी आ गया एक टाइप से, यहीं पे रख लेते हैं एफ टी। अब मैं इसको अगर लिमिट निकालने पे ले जाऊं तो अब मैं इसको देखो इसके साथ डाल देता हूं। अब मेरा क्या बन जाएगा, ये लिमिट t टेंड्स टू 0, एफ टी की जगह क्या है, माइनस टी स्क्वायर कॉस प्लस टी साइन ओवर टी स्क्वायर। तो दोनों से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, माइनस कॉस प्लस साइन ओवर टी। ठीक है जी। अब लिमिट टेंड्स टू 0, अब इसमें मैं 0 डालूंगा तो -1 आ जाएगा, और इसमें साइन टी ओवर टी तो मुझे पता ही है क्या होती है, 1 होती है ना, क्योंकि साइन के आगे टी है ना, तो साइन टी ओवर टी 1 होती है, तो बेसिकली 0 ही आगे मेरा माई आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। 31st क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पूरा डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज थीटा इज रियल नंबर है जहाँ पे, तो इस पूरा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो अभी रेंज टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, कि इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, उसकी मैक्स रेंज की मैक्स वैल्यू निकाल देनी है हमने। तो लेट अस सी क्या बनता है। 0 0 बना लेते हैं, मेरे ख्याल दिख ही रहा है मुझे, एक्सपेंड 2 0 तो बड़े आराम से बन रहे हैं, है ना। फर्स्ट थर्ड कॉलम को डिवाइड कर देते, वो माइनस कर देते हैं किसमें, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। बस बन की बात। ठीक है, एक्सपेंड करना है, किससे करें, किसी से भी कर दो, थर्ड कॉलम से कर दे, यहाँ पे इससे कर लेते हैं एक्सपेंड। तो जैसे मैं इससे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है मेरा, कॉस और 0 माइनस साइन, राइट। ठीक है, तो यानी कि क्या बन रहा है मेरा, मैंने कॉस लेके इन दोनों को किया, 0 माइनस साइन, तो मतलब कि माइनस साइन कॉस। तो सिंपल सा माइनस साइन कॉस में देखो हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा पहले भी करते आए हम कि 2 और 1/2 ऐसे लिख लेते हैं। अब ये क्या हो गया, ये sin 2 थीटा हो गया, तो -12 sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और 1। अगर -1 होगा तो क्या होगा, और 1 होगा, 1/2, मतलब अगर मैं दो केस बना लूँगा, -1 हुई तो क्या हुआ, तो वैल्यू हाफ आ गई, और अगर 1 हुई तो क्या हुआ, -12 आ गई। मैक्सिमम कौन सी है, हाफ वाली। तो ए इज माई आंसर, क्योंकि उसने मैक्सिमम वैल्यू मांगी इस पूरे की। 32nd क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 32nd क्वेश्चन कह रहा है कि अगर fx ये सब है, देन आपको बताना है कि fa0 है, f00 है, fb0, f10 है। तो देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या कहा था, fa0 कब होगा, जब x माइनस a फैक्टर होगा, है ना। x की जगह मैं a डाल रहा हूँ ना, या 0 डाल रहा हूँ, या b या 1, तो मतलब कि x की जगह a डालूंगा तो फैक्टर बनना चाहिए। अब आप x की जगह a डालो, a पार्ट को ट्राई करो, x की जगह कहीं भी a डालो तो आपका 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। b डालो, 0 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बस ऊपर एक जगह, a में यहाँ आ रहा था, b में यहाँ आ रहा है, पूरा 0 फिर भी नहीं हो रहा। f0 डालो, x की जगह 0 डालो, मेरी बात बन गई। जैसे ही मैं x की जगह 0 डाल रहा हूँ तो मेरा 0 a b -a -b 0 -c c 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। इसका आंसर 100% 0 आता है, हमें पता है, तो आंसर इज सी। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है,
हमें स्मार्टली देखना है कि हम टाइम भी कैसे बचा सकते हैं, और क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से चाहिए मुझे। समझ आ गया जी सबको? 34th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है जी। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, अभी चेक करते हैं सर। बी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स और 1/a का इनवर्स कर लेते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये दिस वन इज करेक्ट। हमें तो नॉट बताना है, ये करेक्ट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, कि अगर मैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट करता हूँ, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में था, तो 1/, ये हो जाता। ठीक है, ये दिस इज सिंपल, तो दिस वन इज करेक्ट। अब सी में क्या है, ये भी करेक्ट है, कोई बड़ा आसान सा है, तो सिंपली इनवर्स हो रहा है, तो बी और सी तो करेक्ट है। डी 100% नॉट करेक्ट है क्योंकि आपकी एडिशन जो है वो रिवर्स नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन रिवर्स करती है, तो आंसर डी तो श्योर है। अब सिर्फ मुझे ए के साथ ट्राई करना है कि ए के साथ हो सकता है कि नहीं। ए क्या बोलता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो ठीक है, इसको क्या करते हैं, ए इनवर्स की जगह अगर मैं फॉर्मूला डाल दूं तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की जगह मैं बड़े आराम से डाल सकता हूँ 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए कैंसल आउट हो गया, यानी ये भी ठीक है, एडजॉइंट ए बच गया, तो दैट मीन्स 100% जो नहीं करेक्ट है दैट इज डी। 35th क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, इफ x y z आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0, तो x y z 0 नहीं है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमें 0 के बराबर दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स इज। ठीक है जी, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली हमने 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी को हम 0 बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और यह एक्सपैंड करें तो सीधा वो भी हो सकता है, तो एक्सपैंड ही कर लेते हैं सीधे, वेस्ट नहीं करते टाइम को। 1 प्लस एक्स, ठीक है जी, रो 1 से कर रहा हूँ मैं एक्सपैंड, 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड -1, फिर -1 से कर रहा हूँ 1 प्लस जेड -1, फिर +1 से कर रहा हूँ 1 माइनस वाई। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स अंदर खोल लेते हैं, 1 प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड -1। अब सेकंड वाले को खोल लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -z, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -y, तो ये इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y प्लस जेड प्लस वाई जेड, फिर x के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड, फिर ये -z और -y इधर से, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। मेरी लाइन क्या बची, ठीक है जी, हो गया बस। अब तो एक काम करो, आप इसको थ्रू आउट एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या बन सकता है, इसमें बन सकता है 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बस आंसर हमारा आ गया, -1 दिख रहा सबको, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू -, डी इज माई आंसर। 40th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 40th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डैश। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो 5 आते हैं उसमें बड़े आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर न्यूमेरिकल बन रहा है कोई, तो उसमें ऑप्शन भी नहीं होगी लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, तो आप इसको ज़रूर करेंगे।
तो इसमें क्या हो सकता है, देखो क्या कर सकते हैं। देखो 3 1 है तो मेरा दिल करेगा कि मैं 2 ज़ीरोज़ बना लेता हूँ, है ना। तो वेल एंड गुड, कर सकता हूँ मैं ये वाला काम, लेकिन फिर यहाँ पे वो माइनस करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उसमें हाथ नहीं डालना चाहूँगा। मुझे इन दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो देखो इसमें मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई है। मुझे एक आइडेंटिटी आपके साथ शेयर करनी है, आप सबको याद होगी, अगर नहीं याद है तो आप उसको याद करेंगे। और वो क्या है कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँ और उसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या बचता है, तो 4ab बचता है, राइट, है ना। क्योंकि हम क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर से उठा लेंगे और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से साइन मैंने चेंज कर दिया इस माइनस से अंदर के साथ, तो ये कैंसल आउट हो जाता है और मेरा 4ab आंसर आ जाता है। तो इस आइडेंटिटी का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर ऐड कर रहा हूँ तो 4ab बचने वाला है। और 4ab क्या है, देखो 4ab इज 4 इंटू 2x ओवर 2 की पावर माइनस x, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x यानी कि 1 ओवर 2 की पावर x, यानी कि कट के बेसिकली 4 ही रहने वाला है। तो ये तीनों ही बेसिकली 4 रहने वाले हैं। और जब ये तीनों ही 4 रहने वाले हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे सारे। अब ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो आंसर इज 0। देख पा रहे हैं आप सारे, समझ आ गया जी सबको। 41st क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा मुझे 0 दिया गया, देन इसका स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर लगाया। तो एक काम करते हैं, इसको सीधा पहले अंदर खोल लेते हैं डिटर्मिनेंट को, फिर देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो डिटर्मिनेंट को अगर मैं खोल लूँ तो क्या बनेगा, 0 से तो कुछ नहीं बनने वाला, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा, cos थीटा से ही बनेगा सीधा। और cos थीटा से क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो ना। और इससे क्या बन रहा है, तो फिर प्लस, अच्छा ये cos में माइनस भी लगना था, साइन ये छूट गया मेरे से सेकंड में, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है ना। तो इसके बाद प्लस साइन और इसमें माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या बन गया, माइनस कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब, राइट। अब इधर कॉस, अच्छा इसका स्क्वायर भी है क्योंकि डिटर्मिनेंट है, इसका बाहर स्क्वायर भी है ये वाला, तो इसका बाहर स्क्वायर भी है, तो माइनस का साइन निकाल के आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब आपको उसने निकालने को बोल दिया। तो इसमें देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मैं अगर फास्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से चुपचाप 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाल लूँगा, 0 π/2 पे होती है, थीटा π/4 पे होती है, तो एक फर्स्ट कट मुझे आंसर तो यहीं दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट ही करेगा उसके बाद तो थीटा की वैल्यूज़ के लिए आंसर हो, क्योंकि स्क्वायर करना है तो माइनस साइन भी है, टेक केयर कर लेगा। तो मैं इसको इस केस में, सिर्फ इस केस में लगा सकता हूँ, आई थिंक सो, क्योंकि स्क्वायर से मेरे नेगेटिव और वो दोनों वैल्यूज़ कवर अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, कॉस क्यूब और π/4, तो कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2, इसका क्यूब प्लस ये भी 1/√2, इसका भी क्यूब और बाहर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 1/2√2 प्लस 1/2√2 का स्क्वायर, यानी कि 2/2√2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा यानी कि 1/2। तो माय आंसर इन दिस केस इज 1/2। 42nd क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिए, एक छोटी सी आपको चीज़ याद दिलाएगा ये कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी स्क्वायर है, देन A2 का इन्वर्स इज, आप इसे A इन्वर्स का 2 भी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखना, इन्वर्स के केस में पावर अंदर चली जाती है और बाहर आ सकती है, राइट। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे।
45th क्वेश्चन नेक्स्ट आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ये हमने पहले भी किया कि इफ दिस इज द रूट, तो क्या मतलब है कि x प्लस 9 फैक्टर बन जाएगा ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे रो वाइज ऐड कर लो या कॉलम वाइज ऐड कर लो। आपके पास क्या आ रहा है, नहीं रो वाइज ही 9 आ रहा है, कॉलम वाइज तो अलग आ रहा है। तो रो वाइज ऐड करो तो ऊपर सारे में x प्लस 9 आ रहा है, देखो x प्लस 9 को बाहर निकाल लो और 1 1 1 आ जाएगा और सॉल्व करना इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है जी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी और दोनों रूट्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो ये हमने कर रखा था क्वेश्चन, ये आप करेंगे अपने आप ट्राई। 47th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है एक बार। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर है डिटर्मिनेंट, देन ए इज, ए की वैल्यू निकालनी हमने कि क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हमें आते हैं करने। 1 प्लस एक्स कॉमन है तो लोएस्ट पावर में कॉमन निकाल सकता हूँ 17 वाली, तो 1 प्लस एक्स 17 वाली पावर को कॉमन निकाल लेता हूँ। नीचे से मैं 23 वाली पावर को कॉमन निकाल सकता हूँ और उससे नीचे से मैं 41 वाली पावर को कॉमन निकाल सकता हूँ उस रो में से। अंदर क्या बच गया, अब यहाँ तो 1 1 1 ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, अब 19 में से 17 2, और यहाँ 1 प्लस एक्स 23 में से 17 6, इधर 1 प्लस एक्स 29 में से 23 6, 1 प्लस एक्स 34 में से 23, 34 में से 23 11। इसके बाद 1 प्लस एक्स 2 और 1 प्लस एक्स 47 में से 1। तो ये तो देखो थर्ड, इन दो उसको देख सकते हो आप, ये रो और ये रो आइडेंटिकल आ गई तो इसने 0 आना है। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू वुड बी 0, क्योंकि जब सारा ही 0 आएगा तो ए भी 0 ही होगा। चलो जी, 49th जो है इसको आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, जस्ट इसके लिए स्टार है कि a इंटू ए इनवर्स जब करते हैं तो 1/a बाहर आता है। ठीक है ना, ये हमने बड़े आराम से पढ़ा था, क्योंकि आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्योंकि हमारे पास वो है ना a इंटू ए इनवर्स आई बनना चाहिए, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा 1/a, ए इनवर्स करूँगा ना तभी आई बनेगा ना, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो इससे ही आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद एक 52nd बड़ा ही अच्छा है, इसमें देखो इफ़ द वैल्यूज ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 12, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 12 है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स को फैक्टर विल बी 144। हर एलिमेंट को उसका को फैक्टर जो है रिप्लेस करेगा। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो मुझे 12 गिवन है ऑलरेडी। अब जब देखो हर एलिमेंट को उसका को फैक्टर रिप्लेस कर देगा अगर, ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, ये जब ऐसे रिप्लेस कर देते तो एडजॉइंट बन जाता है ना, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा। अब ट्रांसपोज से डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाली, तो बेसिकली ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या बनेगा, ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें ना, एडजॉइंट ए ही है ना, ये तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है एडजॉइंट ए का, एक डिटर्मिनेंट n-1। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है लिखा हुआ है, तो बेसिकली कितना होगा a 3 - 1 2, तो बस डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो 12 है मेरे पास, तो 12 का स्क्वायर 144, तो ये मेरा ट्रू है। ठीक है जी, को फैक्टर से ये ट्रू आ जाएगा, बट इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर थी इसमें, इसीलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया। देखो जी क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन 56, इफ द डिटर्मिनेंट ये splits into exactly k determinants of order 3, each element of which contains only one term, एक टर्म होनी चाहिए, मतलब लास्ट तक स्प्लिटिंग करते चले जाओ आगे आगे आगे। देन द वैल्यू ऑफ k इज 8, तो k की वैल्यू 8 आएगी, मतलब 8 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट होगा क्या ये, अगर सिंगल एलिमेंट लेना है। तो इसको कैसे देख सकते हैं हम, देखो मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा एक ट्री सा बना लेते हैं
और ट्री सा कैसे बना लेते हैं कि मैं इसमें से कुछ नहीं लिखने वाला, मैं जस्ट सर्कल से इसे शो करूँगा कि अगर मेरे पास देखो एक, या लाइन से ही कर लेते हैं, देखो दो लाइनों का ये है, 2 लाइनों का ये है और 2 लाइनों का ये है, राइट, ये डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं अलग अलग करूँगा तो कैसे बनेंगे? अब इसके देखो 2 तरीके बनेंगे, और 2 तरीके क्या बनेंगे? पहला बनेगा मेरा इस डिटर्मिनेंट की एक लाइन होगी ना, इसकी एक लाइन लिखूंगा मैं, तो इसकी एक लाइन लिख ली मैंने, ठीक है। बाकी तो मैं दोनों की कॉपी करूंगा। इधर मैं क्या करूंगा, इधर वो दूसरी लाइन जाएगी, इधर वाली एक काम करते हैं, सेकंड वाली लाइन को ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड वाली लाइंस को ऐसे लिख लेते हैं। तो इधर क्या होगी, अब सेकंड लाइन आएगी, बाकी तो दोनों लाइनें आएंगी, राइट। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसमें अब सेकंड वाली को करेंगे, सेकंड वाली को जब करेंगे तो क्या होगा, फिर से 2 बन जाएंगी, राइट। 1 1 2 1 1 और 2, राइट। इसके बाद इसको भी करेंगे तो 2 बन जाएंगी, और इसको करूँगा तो भी 2 बन जाएंगी, फाइनल। तो आप देखो अब सब में सिंगल एलिमेंट आ गया, 1 1 1 1 1 ये, एक ये, एक ये और ये। तो बेसिकली मैंने जस्ट लेफ्ट साइड खोल रहा हूँ तो 4 एलिमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली इस साइड भी 4 बन जाएंगे, तो 4 + 4 8 इज वेरी मच ट्रू।